नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल गोविंद गोपाल में फिर से एक बार। दोस्तों आज इस वीडियो में हम टॉपिक से हट के बात करेंगे। ना हम शिक्षक की बात कर रहे हैं, ना शिक्षा मित्रों की बात कर रहे हैं, लेकिन बात करेंगे कर्मचारियों की, सरकारी कर्मचारियों की। और बात करेंगे प्रिंट मीडिया पर छपे एक ऐसे शब्द की जिसको पढ़कर अक्सर हमें बुरा लगता है। वो शब्द इतना अजीब है कि जिसके लिए वो बोला जाता है उसको तो गुस्सा शायद आती ही है, उसको थोड़ा बुरा तो लगता ही है, लेकिन जो व्यक्ति इसको सुनता है वो उस व्यक्ति के प्रति अपने मन में संकीर्ण भावना पैदा कर लेता है। संकीर्ण मानसिकता उसके दिमाग में बन जाती है कि ये बिना बात का है, अतिरिक्त है, किसी काम का नहीं है और इससे जो है कुछ ना कुछ नुकसान हो रहा है। वो शब्द क्या है वो हम आपको बताने जाएंगे इस वीडियो में, लेकिन चाहेंगे कि उससे पहले हमारी वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि बेसिक शिक्षा से जुड़ी अपडेट हम आपको दे सकें। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं शब्द बोझ की, भार की और अतिरिक्त की। ये तीनों एक ही श्रेणी में आते हैं। जब हम किसी से कहते हैं ये कार्य अतिरिक्त है, इसको करना हमारे लिए भार है, तो वो इंसान पर बोझ बन जाता है। और आपने देखा होगा कि प्रिंट मीडिया में जब भी पैसे की बात आती है, जो शिक्षकों को या टीचर्स को या कर्मचारी को अतिरिक्त दिया जाता है, वो उस सरकार के लिए बोझ बन जाता है। अब आप मेरी बात को समझ चुके होंगे, क्योंकि दिवाली के समय पर एक अखबार में ये प्रिंट छपा है जिसमें उन्होंने कहा है कि डीए 3% सरकार बढ़ाने जा रही है, साथ ही साथ दिवाली का बोनस भी शिक्षकों के खाते में आएगा। तो डीए बढ़ना एक सामान्य प्रक्रिया है सरकारी कर्मचारी के लिए। आप सभी जानते हैं कि जनवरी और जुलाई में डीए बढ़ता है, 4% बढ़े, 3% बढ़े, केंद्र सरकार इसकी घोषणा करती है और उस राज्य सरकार तक ये जाते जाते या कह लीजिए घोषणा होते हुए थोड़ा वक्त लग जाता है। अब केंद्र सरकार इसको तुरंत घोषणा करती है तो केंद्र में तो ये तुरंत ही लागू हो जाता है, यानी केंद्र के कर्मचारियों का एरियर मुश्किल से ही बनता है। उन्हें तो जैसे ही डीए की घोषणा होती है अगले महीने उन्हें बढ़ा हुआ वेतन मिल जाता है महंगाई भत्ते के साथ। लेकिन राज्यों में इसको लागू करने में वक्त हो जाता है, इसलिए उसका एरियर बन जाता है। अब जुलाई निकल के गई, जुलाई में 3% डीए बढ़ रहा है। जो दिवाली पे बात आ रही है वो जुलाई में बढ़ चुका है, लेकिन हमें कब मिल रहा है? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, इन 3 महीने या 4 महीने के बाद। तो अब जो तनख्वाह हमें बढ़ी हुई जुलाई में मिल जानी चाहिए थी वो दिवाली के बाद मिलेगी, नवंबर में मिलेगी। अक्टूबर की सैलरी जो बढ़ के मिलेगी वो नवंबर में मिलेगी। तो नुकसान हमारा हुआ, शिक्षकों का हुआ कि उनका जो ही पैसा था वो सरकार पर ही जमा है, उन्हीं के पास रुका हुआ है, उन्हीं के पास जमा है। तो वही जमा पैसा हमारा जब हमें ही वापस मिलेगा उसको प्रिंट मीडिया सरकार पर भार बताएगी, बोझ बताएगी। आप प्रिंट मीडिया में देख सकते हैं 1025 करोड़ का अतिरिक्त भार कह रही है कि सरकार पर इसका अतिरिक्त भार पड़ेगा, अतिरिक्त बोझ पड़ेगा 1025 करोड़ का। अब ये खबर जब आम आदमी पढ़ता है, प्राइवेट कर्मचारी जो काम करते हैं उन पर पढ़ता है, तो वो तुरंत सोचते हैं कि सरकार कितना पैसा खर्च करती है, राज्य सरकार कर्मचारी पर कितना पैसा फालतू खर्च कर, मतलब इतना लोड पड़ रहा है, वैसे ही इतनी गरीबी या परेशानी है। और देखिए कर्मचारियों को बोनस देने में, उनका डीए बढ़ाने में सरकार को इतना, और ये एक ऐसी मानसिकता बना देगा लोगों के दिमाग में कि सरकारी कर्मचारी को जो तनख्वाह भी मिल रही है वो भी शायद सरकार पर बोझ है। ऐसी मानसिकता बन जाएगी अगर यही हाल रहा, क्योंकि पिछले कई सालों से हर बार यही सुनने को देखने को मिलता है। यहाँ तक कि पुरानी पेंशन को ले लो, पुरानी पेंशन के लिए लोग आंदोलन कर रहे हैं, बुढ़ापे की लाठी है। आप समझ रहे हैं कि पुरानी पेंशन कितनी ज़रूरी है, लेकिन सरकार और प्रिंट मीडिया में ये आ जाता है कि अगर पुरानी पेंशन लागू की गई तो सरकार पर इतने हज़ार करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार पड़ेगा, बोझ पड़ेगा, जो नहीं सरकार करना चाहती, इसलिए पुरानी पेंशन लागू नहीं हो रही है। अब 3% डीए जो बढ़ रहा है वो हमारा ही पैसा सरकार पर जमा है पिछले 3 महीनों से, या के लिए जो उन्होंने रोक रखा है, जो उन्हें जनवरी में और जुलाई में दे देना चाहिए वो 3-3, 4-4 महीने बाद देती हैं, तो वो हमारा ही पैसा हमें वापस मिलेगा। तो उसी को प्रिंट मीडिया सरकार पर बोझ बताता है। वहाँ ऐसा नहीं लिखना चाहिए, ये बोझ नहीं है, ये जिम्मेदारी है। एक पिता को अपने बच्चों के प्रति जो है कर्तव्य निभाना या उनकी जिम्मेदारियों को उठाना कभी भी बोझ नहीं हो सकता। आज मेरे घर में दिवाली है, मुझे अपने बच्चों के लिए कपड़े लेने हैं, मिठाइयाँ लेनी है, त्यौहार की तैयारी करनी है, और उसके लिए मैं अतिरिक्त पैसा खर्च करूँगा तो मेरे लिए बोझ नहीं, बल्कि मेरे परिवार में उस चीज़ों को शामिल करते हुए खुशियाँ मनाने का दिन है। मेरे नैतिक कर्तव्य है कि मैं अतिरिक्त पैसा खर्च करके इस पर्व पर, इस त्यौहार पर, इतने बड़े त्यौहार पर उनके लिए कुछ कर सकूं। तो सरकार अगर शिक्षकों को या राज्य कर्मचारियों को बोनस देती है तो वो
अपनी नैतिक जिम्मेदारी निभाती हैं। वैसे तो हम उनके कर्मचारी हैं, उनका दायित्व बनता है, लेकिन नैतिकता के नाते भी वो ये जिम्मेदारी निभाती है कि चलो इनको बोनस दिया जाए। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ राज्य कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी के लिए नहीं, बल्कि प्राइवेट सेक्टर में भी है। एक छोटे से छोटे कारखाने में भी काम करने वाले व्यक्ति दिवाली पर अपने मालिक से उपहार लेता है, गिफ्ट लेता है। चाहे वो गिफ्ट हो, चाहे वो सैलरी में बढ़ा हुआ पैसा हो, वो भी लेते हैं। और कहीं कहीं तो प्राइवेट कंपनियां सैलरी के बराबर ही बोनस दे देती हैं कर्मचारी को। जितनी उसकी सैलरी उतनी ही 1 महीने की सैलरी एडवांस मिलती है प्राइवेट कंपनी में। लेकिन यहाँ राज्य कर्मचारी में सिर्फ मैं अपने, क्योंकि शिक्षक की बात कर रहे हैं, तो शिक्षकों के हिसाब से तो मैं यही कहूँगा जो सहायक अध्यापक के पद पर हैं उनको 6 से 7 हज़ार रुपये करीब बोनस मिलता है, और वो उनकी सैलरी का 10% बैठेगा शायद। क्या आपको लगता है जिसकी तनख्वाह 60-70 हज़ार रुपये हो, अगर हम उसको 2-3 हज़ार रुपये, 1-2 हज़ार रुपये देंगे बोनस के तौर पर, तो क्या वो किसी त्यौहार में पर्व बनाने के लिए धनराशि काफ़ी है? वो बहुत कम, किसी भी मतलब की नहीं रहेगी। और ऐसा होता है क्योंकि जो पुरानी पेंशन के कर्मचारी हैं उनको जो बोनस मिलता है दिवाली पे, वो भी सरकार अपने पास रख लेती है। जीपीएफ खाता होता है, उसमें ट्रांसफ़र हो जाता है, या 80 या 85%, पता नहीं मुझे, क्योंकि मेरे इतनी जो बस थोड़ी सी मुझे इतनी जानकारी है कि ज़्यादातर पैसा उसमें ट्रांसफ़र हो जाता है और 1000-1200 रुपये शिक्षक के खाते में आते हैं। बाकी पैसा वो खाते में जमा हो जाता है, जो सरकार का ही खाता है, उसी सरकार काम करती है। तो यहाँ भी यही बात हुई कि पैसा भी सरकार का बोनस वाला, और उसमें भी उन्होंने परसेंटेज अपने खाते में जमा कर ली ताकि उसका प्रॉफिट मैं बुढ़ापे में दे सकें। लेकिन वर्तमान में सिर्फ आपको 1000-1200 रुपये आपके खाते में भेज दिया। तो सरकार पे बोझ कहाँ और किस तरीके से पड़ा? जो 3% डीए बढ़ा है उसका जो एरियर मिलेगा, वो हमारा सैलरी बढ़ने का एक रूटीन है, एक सामान्य प्रक्रिया है। जो बढ़ती है, रुक जाती है, तो वही वापस दी जाती है। तो जो सरकार पहले 3 महीने पहले हमें पैसे देती बढ़ा के, वो ना दे के 3 महीने बाद दे रही है, तो वो बोझ नहीं माना जाएगा, वो अतिरिक्त भार नहीं माना जाएगा। ये क्योंकि हर साल प्रक्रिया चलती रहेगी सामान्यतः। और जो रहा दिवाली बोनस की बात, वो भी हमने आपको बता दी कि सरकार कितना बोनस दे रही है और किस तरीके से देती है। सरकार के पास ही वो पैसा वापस चला जाता है, तो इसलिए हम उसको भी बोझ नहीं कह सकते। और ये भी जानते हैं कि दिवाली के इस पर्व पर लगभग 10 दिन पहले, 2-4 दिन बाद तक इतना मार्केटिंग होती है, इतना सामान बिकता है, चाहे वो कपड़े हो, मिठाइयाँ हो, ज्वेलरी हो, कुछ भी, हर दुकानदार अपनी दिवाली मनाता है। तो क्या इस समय सरकार की एक्स्ट्रा कमाई नहीं होती? जीएसटी से या किसी भी तरीके से ज़्यादा अतिरिक्त सामान नहीं बिकता? तो सरकार की दिवाली मनती है। जैसे एक प्राइवेट कंपनी अपना ज़्यादा माल बेचती है दिवाली पर, ज़्यादा प्रॉफिट कमाती है, वो अपने प्राइवेट कर्मचारियों को बोनस देती है, गिफ्ट देती है। ऐसे ही सरकार भी जीएसटी से दिवाली के पर्व पर खूब कमाती है, और वो उसी का कुछ हिस्सा तो जो है राज्य कर्मचारियों को, हमारे यानी सरकारी कर्मचारियों को बोनस के तौर पर देती है। अब ये कैलकुलेशन उन प्रिंट मीडिया को कौन समझाए जो इस नीचे 1025 करोड़ का भार लिखती है। ये भार जो शब्द है कहीं से भी सही नहीं लगता है। आपके क्या विचार हैं? आप हमारी बात से सहमत हैं या नहीं है, या फिर मेरी जानकारी में कुछ कमी हो तो हो सकता है नीचे आप कमेंट करके बता दीजिएगा। और वीडियो से अगर सहमत हैं तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में ऐसे ही कुछ अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।